हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एचटेट का पेपर 2019 का पेपर है ये, और ये है सेट डी। इसमें मैं आपको 1 to 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड करा चुकी हूँ विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे करते हैं, आगे वाला पार्ट। सेट डी है ये, 2019 का है ये पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, और अभी जैसे एचटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं तो पेपर आने वाला है, तो आप एक बार एनालिसिस करके जाइएगा लास्ट ईयर पेपर को। देखते हैं 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्न में से प्राभर्ध का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए, प्राभर्ध का जो विलोम होता है वो होता है अनारब्ध। आरब्ध, अपरुष, उपलब्ध, ये इसके विलोम नहीं है। प्राभर्ध का सीधा सीधा विलोम है आरब्ध। ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द लय प्रत्यय से युक्त नहीं है, मतलब किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। श्यामल में है, कुशल में लह, रोम प्लस ल रोमल। आंचल, आंचल में लय प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। आंचल में कोई लय प्रत्यय नहीं है। आंच जमा ल नहीं बनता, आ जमा चल होता है आंचल। ठीक है। तो निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत नहीं है। आपको पता होगा मूर्धन्य, दंत, कंठ, तालव्य ये होते हैं। तो दंत देखिए, बोलिए तय, तय, तय जो है वो दांतों की मदद से बोला जाता है। थ, ल, श कोई दंत सा का यूज नहीं होता श में, तो श जो है यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर। 33rd का जो आंसर होगा वो होगा 4th नंबर। 34th नंबर पे चलते हैं। असंगत विकल्प बताइए। असंगत विकल्प में आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, न जमा स्थिक तो नैस्टिक होगा, वी जमा साध विषाद होगा, सु जमा स्मिता सुष्मिता, और नी जमा शन निशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 4 नंबर। ये यहाँ पर नी जमा सन, देखिए ये हट गए हैं विसर्ग और यहाँ पर श हो गया है और अण, ये गलत है पेयर। ये तीनों पेयर ठीक है। 4th इज द करेक्ट आंसर। अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव के समास के उदाहरण आपको पता होगा, आजकल है, हाथों हाथ, कुशलता पूर्वक। अब 35th का, सॉरी, द्वार द्वार है, हाथों हाथ है। जो इसमें अव्ययी भाव में आपको पता होगा कि 2 शब्द आते हैं, जैसे हाथ, हाथों हाथ, द्वार ही द्वार, कुशलता पूर्वक, आजकल। आजकल जो है ये नहीं है, ये अव्ययी भाव का समास उदाहरण का नहीं है समास। निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है। तो आपको पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे यूज किया जाता है। मातृत्व है, आवश्यकता है, कैशोर्य, ऐश्वर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है। नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर 3rd है वो करेक्ट है। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। परा उपसर्ग का, तो परा जमा जय, पर जमा आश्रित, पर होता है यहाँ पे, पराजमा भव ये भी ठीक है, पराजमा काष्ठा ये भी, पराजमा जय पराजय, लेकिन पर जमा आश्रित यहाँ पर पराश्रित होता है। पर है इसमें उपसर्ग, परा नहीं है इसमें उपसर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर 2nd नंबर जो है वो है यहाँ पर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। ये वर्तनी आनी चाहिए आपको, अगर वर्तनी आती है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। धोबिन ठीक है, पक्षीगण, अगुनी, स्वामी भगत ये भी ठीक है, ये भी। पक्षीगण ऐसे नहीं लिखा जाता, पक्षीगण ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2nd है करेक्ट। संधि की दृष्टि से असंगत हमें लगाना है। ख जमाइश खगेश, वी जमा विचार व्याभिचार, ठीक है। देव वी जमा अभिचार, देवी जमा एकता देव्यता, धातु जमा एक धात्विक, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है 2nd वो होगा आपका आंसर। 39th का आंसर है 2nd। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। ऋतु, आदित्य, ऋतु, सत्य। ठीक है। ऐरावत, ऐरावत तो इंद्र का हाथी होता है, एक नाग जाति का नाम, विद्युत मेघ, ऋषभ होता है बैल, श्रेष्ठ संगीत के 7 स्वरों में दूसरा, और ओघ होता है ढेर, प्रवाह, बाढ़। ऋत कोई आदित्य ऋतु या सत्य नहीं होता। यहाँ पर जो 40 का करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट लगा सकते हैं आप।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 पे। अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो कम बोले जाने वाला हो उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे प्रमाणित थोड़ी कहेंगे। प्रमाणित वो होता है जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर सेकंड है, जिस पर अभियोग लगे वो अभियोगी होता है, बिल्कुल ठीक है। वर्षा का न होना, अनावृष्टि, ये भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो करेक्ट होगा आपका। आगे देखिए 42, किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनजमावेशक, अनुजमाशन, अनुत्सेक या अनुदत्त। तो यहाँ पर जो 42 का आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, अनजमावेशक। यहाँ पर अनुपसर्ग नहीं है, अनजमावेशक। तो यहाँ पर ये है इसका करेक्ट आंसर। अतिथि शब्द का सही विलोम आतिथ्य, अनितिथि, आतिथ्य या सतिथि। तो यहाँ पर 43 का जो करेक्ट आंसर है इसका विलोम शब्द होता है आतिथ्य। ठीक है, 43 का थर्ड नंबर है। 44th क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा चाटिए। युवक, युवक भाववाचक संज्ञा है, चिकित्सक है, किसानी है या ज्ञानी है? तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है ना वो है किसानी। ठीक है, यहाँ पर युवक या चिकित्सक ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसानी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत अर्थ कौन सा है? अविरोध को अवरोध या विरोध रहित या रुकावट बोलते हैं। अगध को अंगत, रोगी या बालीपुत्र बोलते हैं। और अनंग को अनग, अशरीर, बिना नग का, ये ठीक है। अभय, उभय, दोनों, निर्भीक। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है अगध। अगध का अंगद, रोगी, बालपुत्र, ये गलत है। ये यहाँ पर गलत अर्थ दिया हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है आपका करेक्ट। इंग्लिश में देखिए, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड की एग्जिस्टेंसी में बिलीव रखता है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होता है थियस्ट। भगवान में विश्वास रखने वाले को थियस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट एक अलग प्रकार का वर्ग है। एथिस्टिक होता है जो भगवान में यकीन ना रखे। तो थियस्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ नाउन क्लोज यूज हुआ है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नन ऑफ द अबोव। तो 47 में जो यूज हुआ है वो हुआ है नाउन क्लोज। देखिए आपको यहाँ पर इस सेंटेंस के थ्रू पता चलता है आई शैल गेट ए प्राइज, ये एक नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव यहाँ पर है नहीं। ठीक है, 47 का फर्स्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट। मतलब कौन सा जो वर्ड है वो करेक्टली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 48 का होगा वो है गारंटी। और गारंटी को ऐसे लिखा जाता है GUARANTEE, ये होता है गारंटी। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे डिसाइड टू कोऑपरेट। दे डिसाइड टू कोऑपरेट, यहाँ पे देखिए द अंडरलाइन वर्ड कोऑपरेट, टू प्लस कोऑपरेट। आपको पता होगा कि जो वर्ब होती है वो वर्ब की फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड या थर्ड। जीरन में V1 प्लस ING लगता है, वी के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगता है। इन्फिनेटिव में लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर टू प्लस कोऑपरेट है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव इज द करेक्ट आंसर हेयर 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर। देखिए ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन डालना है आपने, कलेक्टर एंड डायरेक्टर। अब ये टू पोस्ट की बात हो रही है या एक ही? अलग अलग है ना, कलेक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है। तो यहाँ पर आर का यूज होगा, आर। सेकंड इज द करेक्ट है, इज नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पे। 51 क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। डू यू डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो ये तो सबको पता है, ये ऐसे ही बोलते हैं, वुड यू लाइक टू कप ऑफ टी। क्या आप, क्योंकि आप उसको चूज करवा रहे हो ना कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वुड जो है वो करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज द पैसिव वॉइस। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, ये पास्ट में टेंस, लाफ्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लाफ। तो यहाँ पर 52 का जो करेक्ट होगा आंसर, रोहित वाज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी। यहाँ पर ये होगा करेक्ट आंसर। रोहित सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज लगाए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको बतानी है। देयर वॉज ए फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। वहाँ पर क्या था? जो फुटपाथ था, जो पैदल चलने का जो रास्ता था, दैट वेंट वो
गया डैश द रोड, रोड के साथ, टिल द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। तो यहाँ पर 53 में आएगा अलोंग। आपको कहीं पे भी ऐसा सेंटेंस मिलता है तो अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, मतलब फुटपाथ के साथ साथ एक रास्ता था रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए रोड का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर 54 में आएगा हैड बिन वर्किंग। 4 आया है तो देखिए 4 हमेशा टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है और आपको पता है कि ये क्या है, पास्ट टेंस में है, आगे पास्ट ये है तो पीछे पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हैड बिन वर्किंग। तो आई के साथ हैड बिन वर्किंग, थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज बिजी, ही गोट डैश वर्क टू डू। 55th का जो आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट वो होगा सम, फर्स्ट नंबर वाला होगा। क्यों होगा देखिए, ही इज बिजी, वह बिजी है, ही इज गोट सम वर्क टू डू, उसके पास जो है काम करने के लिए है कुछ, या वह कुछ काम कर रहा है, तो यहाँ पे सम आएगा। एनी हमेशा नेगेटिव में आता है, समथिंग बहुत कम होता है और फ्यू ना के बराबर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। ये फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहा है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे 56 नंबर को। ही सेड दैट हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। ही सेड दैट हर सिस्टर विल बी अराइव्ड फ्रॉम मुंबई टुडे। टुडे को दैट डे में ही चेंज किया जाएगा। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव, हाँ विल का यहाँ पर वुड हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी विल है इसमें भी विल है, ये तो काट दो, वुड आएगा यहाँ पर और टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। चूज द करेक्ट ऑन्टोनियम। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अबेंडन का मीनिंग त्याग होता है, आपको वोकैबुलरी कराई थी और उसमें भी बताया था अबेंडन का मीनिंग त्याग होता है, तो इसका इंटोनियम बताना है। देखिए क्विट का मीनिंग भी छोड़ देना या त्यागना, रिजाइन भी त्यागना, एक्वायर गेट करना, और यहाँ पर जो 57th का होगा सरेंडर का भी ये होता है छोड़ देना या त्याग देना। एक्वायर जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है 57 नंबर क्वेश्चन का। एक्वायर होता है गेट करना या प्राप्त करना। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पर ही डाइड डैश कैंसर। आपको पता है बीमारी के लिए क्या लगता है, बीमारी के लिए हमेशा यहाँ पर ऑफ लगता है। बीमारी के लिए अगर बीमारी से कोई आदमी मर रहा है तो ऑफ लगता है, अगर उसको सफरिंग है तो फ्रॉम फीवर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ऑफ। ठीक है। अम्यूजमेंट इज ए नाउन विद मेंट एज ए सफिक्स। ठीक है, अम्यूजमेंट में जो मेंट है वो एक सफिक्स है, बाद में लगा हुआ है, एक प्रफिक्स होता है, एक सफिक्स उपसर्ग पढ़ते बोलते हैं इनको हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन इफ वी एड द सफिक्स मेंट इनटू। इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है अगर मेंट सफिक्स है। करेक्टमेंट कोई वर्ड नहीं होता, एंटरटेनमेंट एक वर्ड होता है, कलरमेंट नहीं होता, एक्सटोरमेंट नहीं होता, सो एंटरटेनमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। दे हैड टू कैंसल द मैच। कैंसल जो है वो क्या होता है, कैंसल का मीनिंग होता है रद्द करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉल आउट का मीनिंग तो पुकारना होता है, कॉल इन का मीनिंग क्या होता है अंदर आना, कॉल अप। यहाँ पे कॉल ऑफ जो है वो कैंसल को डिनोट कर रहा है, कॉल ऑफ इज द करेक्ट आंसर है 60 नंबर क्वेश्चन। अमित ने 61 क्वेश्चन देखे। अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए, वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता हो तो पूर्णांक ज्ञात करिए। आपको यहाँ पे टोटल निकालना है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं परसेंटेज में। 61 का जो करेक्ट होगा वो होगा 600। 62 का देखिए 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं 8 अंक, ये वेन डाइग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड 3। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने बोली है ब्लड रिलेशन वाला है, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 63 का। आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हेयर इज दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। 65th का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड, 65th का है सेकंड और 66th का है यहाँ पे
66 का देख लीजिए, फर्स्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सीरीज में क्या आएगा, सीरीज में आएगा 67 का आंसर होगा आपका यहाँ पे, फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर है। 68 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 68 का आंसर होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। 69 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिए, ये निकाल लीजिएगा। 69 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5772। 70 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 25 ईयर। घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार अति व्यापन करेंगी या ओवरलैप करेंगी, तो 70 मंथ का यहाँ पर 22 बार। ये एग्जैक्ट होता है, ये लिखा होता है, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा यहाँ पर थर्ड आंसर है, 1 ही रिप्लेस होगा। 73 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 488 किलोग्राम। 74 नंबर वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है बुआ, सेकंड ऑप्शन दी गई श्रृंखला में। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है 75। 76 वाले इनका है 3677 वाले का आंसर होगा 9, 4 ऑप्शन। 78 वाले का आंसर यहाँ पे होगा, 78 नंबर का है 56 मीटर, और 79 वाले नंबर का है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। 80 वाले क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, और 81 वाले क्वेश्चन का है फर्स्ट। 82 वाले क्वेश्चन का आंसर है राव बीरेंद्र सिंह थर्ड। और 83 वाले क्वेश्चन का आंसर है अंबाला से, और 84 वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये दोनों सत्य हैं, मतलब दोनों ही ये जो स्टेटमेंट दी हैं हमें यहाँ पर, ये यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। 85 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पर करेक्ट है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये रेवाड़ी में है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, 86 नंबर का फोर्थ। फिर यहाँ पर सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर पेड़ बनाने, शेख चिली का मकबरा, ये सुमेलित करना है आपको, मतलब यहाँ पे लगाना है, कौन सा है तो आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर बता देती हूँ मैं यहाँ पर, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। हरियाणा साहित्य अकादमी 88 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हरिगंधा। तिलियार झील कहाँ पर है, ये झील है रोहतक में, सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर है। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कंवरपाल। अब हम इस सीरीज में 90 क्वेश्चन ही करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।